जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, अन्यथा जो आगे मिलने वाला है वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी पूरी दुनिया। आपकी किस्मत होगी सातवें आसमान पर। सफलता और भाग्य की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 5 फरवरी 2024 की शाम तक रहेंगे। फिर उसके पश्चात अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन दोस्तों जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद होती है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि मंगल हिम्मत है, शक्ति है। मंगल पराक्रम, वाद विवाद, हथियार, ऊर्जा, क्रोध और अहंकार है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी प्रवृत्ति का बना देता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला। और अगर वहीं मंगल कमजोर हो तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, परेशानियों से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मंगल का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक है। तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानेंगे मंगल धनु राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे, और मंगल के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। हर एक जानकारी आपको बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। देखा जाए तो मंगल उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले से ही इस राशि में सूर्य की मौजूदगी थी। उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि और यह भाव पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत हुआ पड़ा है। और ऊपर से यहाँ पर मंगल महाराज आ चुके हैं, जो और ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति बनेगी, जिससे पराक्रम योग का निर्माण होगा। और इन दोनों के ऊपर देवगुरु की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही नहीं। इसके साथ ही इस राशि में गोचर करते हुए मंगल शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, यानी कि लाभ संबंध, और राहु के साथ केंद्र संबंध बनाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के गोचर कुंडली में यह स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ बनने जा रही है। तो देखिए, आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए मंगल महाराज का यह जो गोचर है दोस्तों, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है, यह जो भाव होता है यह आपके जीवन का बेहद ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह आपके सुखों का स्थान है, यह आपके भौतिक सुख संपदा का स्थान है, यह भाव आपकी माता का है। और मंगल का यहाँ पर गोचर करना आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर है, इसे आपके लिए एकदम बेहद ही श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। सूर्य के साथ मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे तो थोड़ी परेशानी लेकर के आएंगे। हालांकि दोस्तों इस गोचर काल के दौरान इनकम पर कोई विशेष नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, यानी कि आपकी आय में वृद्धि होगी। इस समय इनकम के एक नहीं बल्कि कई एक सोर्स आपको प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी मानसिक अशांति, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि इस समय राहु का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। मंगल की दृष्टि जब सप्तम भावगत राहु पर पड़ेगी तो यह आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न करेंगे।
यह एक बहुत बड़ी परेशानी होगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं समस्या आपकी बढ़ने वाली है। वैसे देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जहां पर मंगल दिग्बली हो जाते हैं। फलतः कार्य क्षेत्र में उन्नति की ही संभावना है। इस समय मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस समय माइंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, पत्थर का कोई भी कार्य आप करते हैं तो यह मंगल आपको लाभ अर्जित करके देगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। ग्रह क्लेश इस समय बिल्कुल परफेक्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि भूमि भवन से संबंधित जो भी कार्य आप करते हैं उसमें लाभ तो मिलेगा, लेकिन सावधानी के साथ आपको करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, खरीदने बेचने का, तो यह काम आप इस समय कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छी इनकम की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, लंबे समय से कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका यह सपना इस समय पूरा होगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि यह जो गोचर है यह आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल साबित होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, माता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। हो सकता है जीवन साथी के साथ तो वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होगा ही होगा। हो सकता है इस समय आपकी माता के साथ भी आपका मतभेद हो जाए, और मित्र से धोखा बिल्कुल परफेक्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि जो है वह यहाँ पर लाभ भाव पर तो है, इसलिए कुछ चीज़ों में यहाँ पर थोड़ा नेगलेक्ट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मंगल और राहु की दृष्टि के प्रभाव से आपके लाभ की स्थिति बिल्कुल परफेक्ट बनी रहेगी। कर्म क्षेत्र में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इस समयावधि में जो जातक किसी के साथ रिलेशनशिप में है उन लोगों को भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए हर प्रकार से यह जो गोचर होगा अत्यंत ही लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेगा। जरा गौर कीजिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी नहीं है, मानसिक टेंशन नहीं है, तो फिर आप बाहर से प्रसन्न दिखाई देंगे, और जो भी कार्य करेंगे, जो भी आपको करना होगा उसमें आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि यहाँ पर अगर आपके रिश्ते बेहतर हैं हर पक्ष में, तो उस कंडीशन में आपका जो कार्य क्षेत्र होता है, आपका जो एफर्ट होता है, वह बिल्कुल 100 में 100 होता है, और उसका परिणाम भी आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में ही तांडव मचा हो, गृह क्लेश हमेशा होता हो, जीवन साथी, माता के साथ वाद विवाद, वैचारिक मतभेद होता हो, तो आप कहाँ से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे? विचार करके देखिए थोड़ा सा। जो व्यक्ति घर से बाहर जाने का मन करता है, जो घर से बाहर रह करके अपने आप को खुश महसूस करता है, घर में आते ही लड़ाई झगड़े, तांडव, गृह क्लेश, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो आप खुद विचार करके देख सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कितना सफल होगा। इसलिए दोस्तों, भले ही यह जो समय है यह आपके सफलता के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है, लेकिन इस समय आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। इसलिए किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ आपको अपने पारिवारिक जीवन में इस समय नहीं करना है। हर चीज़ के प्रति आपको बिल्कुल 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 अपने आप को झुका लीजिए। इस समय जितना ज़्यादा आप अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को शांत रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने रिश्तों को अपने अनुकूल पाएंगे। यह बात हमेशा याद रखिए। बाकी यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। रोजगार के मामले में, सफलता के मामले में सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है इस समय कार्य क्षेत्र में। बस घरेलू जीवन को बेहतर बनाइए। बाकी यह गोचर हर मामले में आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना है। हनुमान जी की आराधना कीजिए। मंगलवार के दिन सफाई कर्मचारियों को मशरूम की दाल दान दीजिए, और हो सके तो आप इस शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाने का प्रयास करें। यह गोचर श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।